नया पब्लिक ओपिनियन पोल यूपी उत्तराखंड को ओपिनियन पोल लेकर के हम हाजिर हैं। दरअसल देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने वाला है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले जनता का मूड क्या है ये हम जानने की कोशिश की हमने। जी न्यूज और मैट्रिक्स ने ओपिनियन पोल किया। इस ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 400 के लक्ष्य के साथ बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ रहा है और 390 सीटें बीजेपी और एनडीए जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। 390 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके इधर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 100 का आंकड़ा भी इंडिया गठबंधन यहां पर ओपिनियन पोल के लिहाज से छूता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन अदर्स के खाते में 57 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के केंद्र की एनडीए सरकार की हैट्रिक लगने वाले ये ओपिनियन पोल ये कह रहा है। तो चुनाव की तारीखों से ऐलान से पहले जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है, जनता का मूड क्या है, यह हमने जानने की कोशिश की और उस मूड के जरिए पता लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार का जो नारा बीजेपी दे रही है, बीजेपी लगा रही है, अब की बार 400 पार का जो नारा दे रही है, 400 तो नहीं लेकिन 400 के नजदीक एनडीए गठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में। जी न्यूज और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में यह पता लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाने का दावा करता रहा एक वक्त में वो 96 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह साहब, ये जो ओपिनियन पोल है इसे विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। श्रीवास्तव साहब भी कह रहे हैं हवा वाला ओपिनियन पोल है, लेकिन वाकई में ये ओपिनियन पोल तो आप लोगों के लिहाज से जो जिस तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसे फिट बैठता है, लेकिन विपक्ष इसे नकार रहा है। और क्यों नकार रहा है? नहीं, देखिए, बहुत सारे पैमाने होते हैं किसी भी चीज के मापदंड के। अगर बुखार हुआ है तो डॉक्टर किसी और तरीके से मापदंड करता है और घर के लोग भी हाथ पकड़ के जान जाते हैं कि बुखार हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल, आप छोड़ दीजिए कि किस मापदंड से आपने किया। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो इस बात पे आरोप लगा रही है उसी से पूछा जाए, भाई 2014 के बाद आपने कितने चुनाव जीते? नहीं जीते। उत्तराखंड में कितने जीते? है ही नहीं है। यूपी में लोकसभा में कितने हैं? बस 3 है। तो मुझे लगता है कि ये सब साफ सुथरा दिखता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, चुनाव कैसे जीते जाते हैं? अगर गाली से चुनाव जीतना होता, विरोध करने से, तो हम चुप हो जाए, आप गाली दीजिए जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जनता के बीच में जाना पड़ता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में पार्टी के द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। लगभग 12,000 बूथ ऐसे थे जहां हम कमजोर थे। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछली बार लोकसभा की कुछ सीटों पे हम हार गए, तो हम गाली देने के बजाय हम कार्य करना शुरू किए, अपना बनाने का कार्य शुरू किए, वहां योजनाओं से भागीदार बनाने का कार्य किए। नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसा कार्य नहीं करती। समाजवादी पार्टी एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे क्लास 1 का विद्यार्थी होता है गांव का, जैसे समाजवादी पार्टी के समय का, वो क्या करता है? पढ़ाई नहीं करता है, लास्ट में ताकतवर बन जाता है और किसी लड़के को मार के कहता है मेरी भी कॉपी लिख दो। लेकिन वो जब 10वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, डॉक्टरी करने जाएंगे, इंजीनियरिंग करने जाएंगे, तो फार्मूला नहीं लगेगा। आज देश और प्रदेश की जनता, अभी हमारे 2 पैनलिस्टों ने कहा भरोसा, तो भरोसा किस पर है? वो भरोसा मोदी जी पर है। नहीं, लेकिन वो आपकी तरफ वाले पैनलिस्ट हैं दोनों। आप राजीव रंजन जी तो चलिए न्यूट्रल हैं, लेकिन अरकवंशी साहब तो आपकी तरफ ही हैं। श्रीवास्तव साहब, ये जो तस्वीर निकल के कहते हैं कि भाई हांडी का 2-4 चावल है, आप छू करके देख लीजिए, मिसल के देख लीजिए, पता चल जाता है हांडी में चावल पका है नहीं पका है। तो ओपिनियन पोल को इस तरह से भी देखा जाता है। आपको क्या लगता है आखिर ये जो जनता जो इस ओपिनियन पोल में शामिल हुई है उसने आपके फेवर में क्यों नहीं कहा, आप लोगों के फेवर में? भाई, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि अनइंटरप्टेड जिस तरीके से सिंह साहब को आपने दिया हमें भी दीजिएगा। कहिए। विपक्ष में मैं अकेली आवाज बैठा। हाँ, ठीक है। विपक्ष की मैं अकेली आवाज। अरे सुनिए, विपक्ष की मैं अकेली आवाज। और मैं दूसरी चीज आपको ये कह दूं कि आपने ये ओपिनियन आनंद फानंद में लाया, क्योंकि आपको ये पता चल चुका था कि कल जो है वो चुनाव की घोषणा हो जाएगी और अधिसूचना लागू हो जाएगी, फिर हम ओपिनियन पोल नहीं लाते। नहीं, ये बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है, बहुत प्लानिंग के साथ। आप अनइंटरप्टेड बोलिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये ओपिनियन पोल आनंद फानंद में नहीं हुआ है। ठीक है, वो आपका पक्ष है, वो आपका पक्ष। ठीक है, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि क्योंकि कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना लागू हो जाएगी, तब आप ओपिनियन पोल नहीं ला सकते। हाँ, ठीक है। कुछ परिस्थिति जैसे साक्ष्य होते हैं जो एविडेंसेस के साथ है। आपके इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए था कि आपने जो सर्वे किया है
वो किस आधार पे आपके क्या सैंपल्स रहे हैं, कहां से आप कितने लोगों के सैंपल उठाए, उसमें कितने पढ़े लिखे लोगों के थे, कितने गांव के अंदर के किसान थे, कितने पीडीए के लोग थे, कितने किस तरीके के लोग थे, कितने बेरोजगारों से आपने पूछा, ये सब आपको आना चाहिए था। और आपने क्या क्या प्रश्न पूछे। तो ये दुनिया की हकीकत है। हाँ, ये ओपिनियन पोल नहीं है, लेकिन इसको मैं ये जरूर कहूंगा कि ये हरियाली के अंधों का पोल जरूर है कि जिन्हें सारों तरफ हरियाली नजर आए, और आनी भी चाहिए। जी न्यूज़ मेट्राइज ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये ओपिनियन पोल की शुरुआत करता है। नहीं, आप इस तरीके से आप इस ओपिनियन पोल को नकार सकते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल के तरीके को आप नहीं नकार सकते। जी न्यूज़ और मेट्राइज ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये ओपिनियन पोल किया है। सैंपल साइज की आपने बात की, ठीक है। सैंपल क्या है? नहीं, राजीव रंजन साहब, ये जो तरीका है किसी को ओपिनियन पोल को आप नकार दें, ठीक है, नकार सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपिनियन पोल को अगर अगेंस्ट जाता है विपक्ष का, तो उसे सिरे से नकार देता है और तरीके पर भी सवाल उठा देता है। देखिए कुंदन जी, विपक्ष के पास अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। अब ये तो आपके चैनल का ओपिनियन पोल है। अभी पिछले हफ्ते में 3-4 चैनलों के ओपिनियन पोल आए हैं और कमोवेश यही स्थिति सारे चैनलों की है। करीब करीब इतनी ही सीटें सारे चैनल या सारे जो भी सर्वे देश में हुए हैं, सारे सर्वे बता रहे हैं। अब एक वैधानिक जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर है कि चुनाव घोषित हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपने अगर किया है, अपने तरीके से किया है और आपको ऐसा लग रहा है, तो आपत्ति उठाने का कोई सवाल नहीं है। अब सवाल है कि वो विपक्ष में है, तो उनको तो ये बताना है कि उनकी सरकार बन रही है। आज चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा है और अभी थोड़े दिन पहले इनका गठबंधन फाइनल हुआ। कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में 1 सीट जीत पाई और 3 सीट पे नंबर 2 पे रही, उसको इन लोगों ने 17 सीटें दे दिया। तो सवाल ये है कि जमीन पर इनका गठबंधन कहीं नहीं है। अभी 17 सीटों पर भी कांग्रेस ने कैंडिडेट में नहीं घोषित किए। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 51 सीटों पर 17 सीटें नहीं, अब जो गढ़ है कांग्रेस का, वहां पर सीटें घोषित, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जिस पार्टी को जीतना है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में 51 सीटें घोषित कर दी और गठबंधन अपना तय कर दिया। तो सवाल है कि आप तैयारियां बताती हैं कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ाई करता है और अंतिम समय में कोई चीज नहीं छोड़ता। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस स्तर की है और निश्चित तौर पर ठीक है राजीव जी, मैं लौटा। अग्रवंशी साहब, ये हवा एनडीए की तरफ क्यों बहती जा रही है? देखिए, ये हवा नहीं है, ये पिछले 10 साल का माननीय मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और माननीय योगी जी का उत्तर प्रदेश के अंदर जो 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये उसकी हवा है। साथ में हमारे पास, हमारे गठबंधन के पास अगले 25 साल का विजन है। धरातल पर क्या होगा, कैसे होगा, सन 2047 तक कैसे देश को विकसित बनाने की परिकल्पना है, वो माननीय मोदी जी ने प्रस्तुत की है जनता के बीच में। इनके पास क्या है? समाजवादी पार्टी के पास कोई एक योजना हो, बताइए। कांग्रेस रोज एक योजना बताती है, इसको 10,000 देंगे, उसको 2 लाख देंगे, इसको 1 लाख देंगे, उसको। अरे भैया, आपने कभी जीडीपी नाम की चीज पढ़ी है? आपने कभी बजट नाम की चीज पढ़ी है? आप लाएंगे कहां से पैसा इतना? आप रोज जिससे बात करते हैं राह में चलते हुए माननीय राहुल जी, उसी को कहते हैं हम तुम्हें 10,000 दे देंगे। जो दूसरा आदमी मिलता है उसको कहते हैं तुम्हें 5,000 दिया। मैं एक कहानी सुनता था बचपन में कि एक राजा ने एक कवि से खुश होके पैसा दिया और कहा कि इसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बाद में जब कवि को वो नहीं मिली तो राजा के पास वो पहुंचा, उसने पूछा कि भैया मुझे तो मुद्राएं नहीं मिली हैं। तो राजा ने कहा जैसे तुमने मेरे कानों को खुश किया वैसे ही मैं तुम्हारे कानों को खुश करता हूं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यही हाल है कि जनता जो सुनना चाहे वो उसको खुश कर दो, बाकी उन्हें उससे मतलब नहीं है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था को जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी इतनी दुरूह रास्ते से चलते हुए पटरी पर लाए हैं, उसको कैसे वो आगे बढ़ाएंगे, इसका उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इसी वजह से जनता उन पर भरोसा नहीं करती है। ठीक है सिंह साहब, ये जो जीत ओपिनियन पोल में, मैं बार बार कह रहा हूं कि जी न्यूज और मेट्राइस ने जो ओपिनियन पोल किया उसके आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विशाल का विरोध कर लेते हैं। विशाल, ये चूंकि ग्राउंड पे आप लोग रहते हैं, ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करते हैं, हालांकि श्रीवास्तव साहब उसे कबूल नहीं करेंगे,
लेकिन जो ग्राउंड पर लोग रहते हैं, वो बात करते हैं लोगों से, वो कह रहे हैं कि भाई माहौल तो एक तरफा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये माहौल बना कैसे है, किसने बनाया और क्यों बना ये माहौल एक तरफा? देखिए, मैं श्रीवास्तव जी को सीधा जवाब उन्हीं के देता हूं, क्योंकि उनका गृह जनपद है गोरखपुर। अगर मैं सही हूं तो गोरखपुर से सपा ने काजल निषाद को टिकट दिया है। काजल निषाद 2012 में कांग्रेस से चुनाव लड़ी, हार गई। उसके बाद अचानक से राजनीति से गायब हो गई। 2021 में वापस आई, सपा ज्वाइन कर लिया। कैपियरगंज से चुनाव लड़ी विधानसभा का, हार गई। मेयर का चुनाव लड़ी, हार गई। उन पर जो है दांव खेल दिया समाजवादी पार्टी। क्या सपा को गोरखपुर में और कोई चेहरा नहीं दिखा? कपिल जी, आपने भी जो है टिकट मांगा था, आपको भी तो बेहतर पता होगा, आपने भी टिकट नहीं कहा था। आपको नहीं लगता कि आपके पास जो है चेहरे की कमी हो गई है? क्योंकि इसी तरह से आप देखिए कई ऐसे प्रत्याशी हैं। काशी में पहले जब गठबंधन नहीं हुआ था तो आपने किसको चेहरा उतार दिया? सुरेंद्र पटेल जी को, जो यूपी सरकार में राज्य मंत्री रहे। किसके सामने? प्रधानमंत्री के सामने। जब चेहरे की बात आती है, जब बड़े चेहरे की बात आती है, उसके सामने अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे जो एक विधानसभा लड़ा हो, या कह सकते हैं कि अभी आप काजल निषाद की बात कर लिए, जिसने चुनाव जीता ही नहीं है, वहां से आप, और आप देखिए रवि किशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए 2012 से 2021 ये आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं। हम इसी बात को कह रहे हैं। ये सर्वे पे आप जब सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि 2012 से 2021 की आवाज जा रही है। अभी आप बोल दीजिएगा तो आवाज चली जाएगी। बिल्कुल रवि किशन आज भी कार्यक्रम में थे। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कपिल जी, आज भी रवि किशन कार्यक्रम में थे। मुझे एक बात बता दीजिए, योगी जी हर हफ्ते 2 हफ्ते में जाते हैं, सौगात देते हैं। गोरखपुर से मेयर पद की प्रत्याशी रही, और गोरखपुर से जो मेयर पद की प्रत्याशी थी, जब लोकसभा ये जब हो गया, इलेक्शन हो गया, तो आ गया 4,48,668 पद पड़े। 4,48,668 पद। लेकिन जब गिनती हुई तो 5,08,000 कैसे हो गया, और कैसे हो गया ये बताइए। नहीं कपिल जी, आपके हिसाब से हर जगह फर्जीवाड़ा ही है। आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देंगे, आप हमारे सर्वे पे सवाल खड़ा कर देंगे। भाई देखिए, ग्राउंड जीरो पे समझना पड़ेगा ना। देखिए कपिल जी, ग्राउंड जीरो पे समझना पड़ेगा। आप हारेंगे तो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देंगे, जीतेंगे तो कहेंगे ठीक है, सब कुछ ठीक है, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, और फिर आप सर्वे पे सवाल खड़ा कर देंगे। नहीं देखिए, फैक्ट की बात करिए ना, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आप हमको चेहरा बताइए, आप हमको बताइए, चेहरा बताइए कि नहीं, आप हमको बताइए चेहरा। कन्नौज आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, आपके सहयोगी दल ना रायबरेली डिसाइड कर पाए, ना अमेठी डिसाइड कर पाए। आप देखिए बात समझिए, देखिए अब बनारस में आपने प्रधानमंत्री तो घोषित होने के बाद 2 दिन रह के आगे बनारस लगातार जंगल का दौरा कर लिए। आप चलिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के माहौल गर्म है, लेकिन उत्तराखंड एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ, श्रीवास्तव साहब, एसएन सिंह साहब भी कुछ जवाब देना चाहते हैं। चलिए सिंह साहब, मैं आपको थोड़ा छोटा सा मौका दे रहा हूं, जल्दी से, क्योंकि सुरेंद्र रसीला को मैं रुक करूंगा। जल्दी सिंह साहब। मैं कबीर जी को ये कहूंगा कि जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में पतवार आई है, वो ये नहीं देखने का कार्य करते हैं कि गलती क्या हो रही है, कहां से उसको ठीक किया जाए। सरकार जब नहीं चला पा रहे थे तो पिताजी को गाली देने का कार्य कर रहे थे, बाद में चाचा जी को गाली देने का कार्य किए, उसके बाद जब सरकार इनकी चली गई तो जनता को गाली देने का कार्य किए, अब चैनलों पर सवाल उठाने का कार्य कर रहे हैं। अरे पूछा जाए कि भाई ये पूरी भूमि देव भूमि जहां भव्य राम का मंदिर, तो आपको खुद देखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य वाले तो 6 सीट में समझ गए, इनको हमने 12 सीटें दी थी, जाएंगे। और ये 6 सीट अगर हम हिंदू धर्म को गाली देंगे, खड़ी करेंगे, और उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जब चुनाव में जाता है का जो दल है ये बिकाऊ दल है, ये मंत्री पद पर नहीं गया, वो भी एक मंत्री। बहुत साहस से ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक साहस और समर्पण के। चलिए सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं एक बार, फिर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। हमारे साथ जेपी शर्मा भी मौजूद है, हमारे सहयोगी। सुरेंद्र, ये बताइए कि दरअसल कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप होने के बावजूद क्या ग्राउंड जीरो पर मेहनत करती हुई दिखाई देती है? चाहे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, वहां पर कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ हार नसीब हो रही है। लेकिन जिस मेहनत के साथ कांग्रेस को ग्राउंड पर काम करना चाहिए, क्या वो कांग्रेस काम नहीं कर पा रही है? बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है कि जनता का आशीर्वाद भर भर के सिर्फ बीजेपी को ही मिल रहा है।
देखिए बहुत अंतर साफ है। बीजेपी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयारियां अगले दिन से शुरू कर देती है, चाहे वो मैनेजमेंट के लेवल पे हो, बूथ लेवल पे हो, मंडल स्तर पे हो। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते ही तब हैं जब चुनाव नजदीक आता है। उत्तराखंड में स्थिति यह है कि तमाम नेताओं के बीच में नाराजगी है, गुटबाजी है। बड़े नेताओं ने पहले से साफ कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे हरीश रावत हो। उन तीनों ने पहले ये क्लियर कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यानी चुनाव से आप किनारा कर रहे हैं, और वो भी तब जब आप ये कह रहे हैं कि हम इस बार हैट्रिक नहीं लगने देंगे, हम इस बार बड़ी चुनौती देंगे। लेकिन बड़े नेता किनारा कर देते हैं। उसके बाद स्थिति ये आती है कि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर आपको उम्मीदवार कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हैं, चाहे वो टिहरी की बात करूं, चाहे वो अल्मोड़ा की बात करूं। पौड़ी में अच्छे उम्मीदवार उतारे गए हैं, पौड़ी में चुनाव भी दिलचस्प होगा। हरिद्वार और नैनीताल पर अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक राय पार्टी के अंदर नहीं है। और जो आपने कहा कि कमी कहाँ है, कमी इसी बात की है कि मैनेजमेंट नहीं है। जब बूथ तक आप मतदाता को नहीं ला पाएंगे, जब आपका कार्यकर्ता आपके पोलिंग स्टेशन के बाहर बीजेपी जैसी पार्टी को हराने के लिए अगर आप ग्राउंड पर उतर नहीं रहे हैं तो फिर ये जीत के बारे में सोचिए नहीं। उत्तराखंड का जो ओपिनियन पोल है कम से कम यही बता रहा है। जेपी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, आप लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर विपक्ष की कोई नीति जो है, कोई विजन जनता की बातों में दिखाई देता है क्या? आप ठीक है, कुछ चीजों पर नाराजगी सरकार की हो सकती है, सरकार के खिलाफ हो सकती है, लेकिन विपक्ष को लेकर के जब आप सवाल पूछते हैं तो क्या विपक्ष को लेकर के जनता के जहन में कुछ आता है कि हां, विपक्ष के पास यह विजन है और इसलिए विपक्ष के साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कुंदन, क्योंकि विपक्ष कहाँ है और विपक्ष को जनता कैसे देखती है। देखिए, मैं ग्राउंड की बात करूं, मैं ग्राउंड पर लोगों से मिला और ग्राउंड पर लोगों ने कहा कि देखिए हमें सरकार की योजना मिली। जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, कुछ मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। बीजेपी बहुत ही चलो मैं जो रोक